ये सब साला आ गया देशद्रोही। मतलब सतीश प्रजापति आज गोरखपुर में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है, गोरखपुर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए सतीश प्रजापति दिन रात 24 घंटा लड़ाई लड़ रहा है। सतीश प्रजापति का ब्रेन देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। हाँ 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 भरत तिवारी के ऊपर 151 तक का चालान नहीं है भरत तिवारी के ऊपर, और वो भी वो बीएससी का स्टूडेंट था। भरत तिवारी पढ़ा लिखा था, समाज सेवी था, वो अभी आगे बढ़ रहा था, युवाओं का प्रेरणा स्रोत था। और जो कि जब पिस्टल लेके जाता है ब्रेन वॉश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी खुद अनपढ़ मंत्री है, अनपढ़ मुख्यमंत्री है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ, बिहार में वो सरकार चला नहीं पाएगा। 8वीं तक का फेल है, उसके ऊपर कुछ 4-5 मुकदमा पहले से है, वो खुद गुंडा माफिया आदमी है। और बात करता है भरत तिवारी का, सब झाड़ियों में लुक छिप के आ रहा है सभी तरफ से। अच्छा तुम लोग पकड़ियो लेगा तो कुछ में क्या दिक्कत है? मेरा ही योजना है, युद्ध लड़ेंगे या जाएंगे या कहीं भी ले चलेगा। साला मेंटल इन सब का प्रोग्राम है, जानते हैं क्या? समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सब मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा दिमाग जो है ये सोच मारना चाहता है, दिमाग को पगलवाना चाहता है और लोगों को साबित करेगा कि ये आदमी पागल था। जो देख रहे हैं, मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, डट के मुकाबला करो। चंद्रशेखर सिंह बनो, भगत सिंह बनो, करो यार मरो यारी कहानी कर दो, लेकिन किसी मंत्री और चाटुकारिताओं के पीछे, किसी फर्जी के पीछे झुकने का काम मत करना, क्योंकि आप युवा हैं, आपको ही देश और दिशा की बिहार के भोजपुर के रहने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसको लेकर के आज हम बातचीत करने के लिए गोरखपुर के छात्र नेता सतीश प्रजापति से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद यह पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, इस पूरे मामले को लेकर के सतीश प्रजापति आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने भाई भरत तिवारी को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका, जो आप कम से कम इस गोरखपुर की पावन धरती से बिहार में रहने वाला एक क्रांतिकारी, मेरा भाई जो क्रांतिकारी है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी भाई था मेरा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ये भरत तिवारी ने सब लोग को ये दिखाई दिया कि पुलिस प्रशासन के ऊपर पिस्तौल तान दिया, पिस्तौल से ये कोई आगे की नहीं देख रहा है। क्यों ताना, क्या कारण था, क्या मकसद था? मैं बता दूं, जब लोग 20 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष पहले जब ऑर्केस्ट्रा पे लोग पैसा उड़ाते थे, तो ही भरत तिवारी अपना पिंडदान कराया था। पिंडदान कराया था मतलब उस समय अपना पर परिवार छोड़कर जो उधर गांव में है, जैसे बिहार आप जान ही रहे हैं कितनी बाढ़ एरिया है, जब बाढ़ आ जाती है तो आप देखते हैं कितने गांव डूब जाते हैं, खाने के लिए हो पैसा नहीं रहता है, वहाँ के लोगों को भोजन के लिए लोग तरसते हैं बिहार में। विधायक अपना अलग पटना में घूमता है, मंत्री अपना अलग घूमता है, लेकिन वो भरत तिवारी एक अकेला अपन पर परिवार छोड़कर गाँव के लिए लड़ाई लड़ने के लिए डीएम से लेके एसडीएम से लेके वहाँ के जो प्रशासन से लेके उनको लेके लड़ाई लड़ने का काम करता है। तब भरत तिवारी को कोई नहीं देखता है, और आज भरत तिवारी को कहते हैं लोग उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको माइंड वॉश कर देते हैं लोग। इसके मतलब सतीश प्रजापति आज गोरखपुर में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है, गोरखपुर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए सतीश प्रजापति दिन रात 24 घंटा लड़ाई लड़ रहा है। सतीश प्रजापति का ब्रेन वॉश हो गया है, सतीश प्रजापति का दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ तो यानी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो उनको पागल घोषित कर दिया जाए। अरे हाँ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जो उनके काले बाजारी का चिट्टा खोलेगा, वो तुरंत माइंड वॉश हो जाएगा, तुरंत उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, तुरंत उनको पागल घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सम्राट चौधरी खुद अनपढ़ मंत्री है, अनपढ़ मुख्यमंत्री है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ, बिहार में वो सरकार चला नहीं पाएगा। 8वीं तक का फेल है, उसके ऊपर कुछ 4-5 मुकदमा पहले से है, वो खुद गुंडा माफिया आदमी है। और बात करता है भरत तिवारी का कि ब्रेन वॉश है, बदमाश है। आज तक भरत तिवारी के ऊपर 151 तक का चालान नहीं है भरत तिवारी के ऊपर, और वो भी वो बीएससी का स्टूडेंट था। भरत तिवारी पढ़ा लिखा था, समाज सेवी था, वो अभी आगे बढ़ रहा था, युवाओं का प्रेरणा स्रोत था। और जो कि जब पिस्टल लेके जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो गुंडा है और बदमाश है। अच्छा, भरत तिवारी की अगर बात की जाए, उनका जब प्रोफाइल हम लोग कल सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें देखने को मिला कि वह उत्तर प्रदेश के मुखिया से बड़ा प्रभावित थे। यहाँ पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम कर रही है, उससे वो बड़ा प्रभावित था। और वो समर्थन में भी है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, वो महाराज जी के समर्थन में था। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो भी शिकार हो गए बिहार में। देखिए बिहार में जितने गुंडा माफिया, बिहार से बड़ा गुंडा माफिया बदमाश कहाँ पे है बिहार में?
हर चीज़ बिहार में होता है। वहाँ के इतने माफिया हैं, माफियाओं को तुरंत मंत्री बना दिया जा रहा है। अभी आप बीच में देखे होंगे बिहार के नचनिया गनिया जो अभी बोलता है कि एमएलसी पवन सिंह, देखे होंगे कि अभी बोल रहा है कि अरे भैया हो इता हवा इता तू बाटा पहले कलाकार फिर बाद में प्रधानमंत्री। बताइए उसको पता नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री है। मुझे तो कल नहीं परसों पता चला उसके वीडियो के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, ये अनपढ़ एमएलसी पवन सिंह ने बोला कि अरे ये तो रवि किशन भैया है। तो ऐसे ऐसे तो अनपढ़ बिहार में है। और यहाँ के जितने मुख्यमंत्री हैं सब कोई उनके ऊपर 55 मुकदमा लगा है। वहाँ के एक मंत्री गुंडा है, बदमाश है। और एक युवा को जब कोई आगे बढ़ता है उसके ऊपर बदमाशी का मुकदमा कर दिया जाता है, गुंडा एक्ट में फंसा दिया जाता है। एक गरीब मजदूर परिवार का बेटा जब आपकी बात को लेकर आगे चलता है कि आपकी लड़ाई के लिए लड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं मुकदमा में फंसा दिया जाता है। क्यों फंसा दिया है? उनको पता है कि ये नेता बन जाएगा, इनके भ्रष्टाचारी को खोलेगा, इनके कालाबाजारी को खोलेगा, इसलिए युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। और मैं सभी जितने भी आपके चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, डट के मुकाबला करो। चंद्रशेखर सिंह बनो, भगत सिंह बनो, करो यार मरो यारी कहानी कर दो, लेकिन किसी मंत्री और चाटुकारिताओं के पीछे, किसी फर्जी के पीछे झुकने का काम मत करना, क्योंकि आप युवा हैं, आपको ही देश और दिशा की आगे चल के तय करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि यह एक ऐतिहासिक घटना अगर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि जब इनकाउंटर हो रहा था तो वो सारी चीजें लाइव चल रही थी भरत भूषण तिवारी के पेज पे। और वो भरत भूषण उस वीडियो में कहता भी है कि वो बंदूक जो है वो मतलब सरेंडर भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 5-5 गोलियां उसके शरीर में उतार दी जाती है। यही तो प्रशासन की नाकामी है। जब उसने लाइव पे आके कहा कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, पिस्तौल फेंक दे रहा हूँ, उसके बाद पुलिस प्रशासन दौड़ा के 5-6 राउंड उसको गोली मारती है। ये तो पुलिस प्रशासन की वहाँ की नाकामी है। हाँ, आखिर उसके बाद जब सरेंडर किया तो आप क्यों मारे? अपने नियम कार्रवाई करनी चाहिए। यानी ये गैंगस्टर इसके मतलब ये गैंगस्टर थे, और जो कि 151 का मुकदमा नहीं है, प्रशासन जवाब दे। आज तक जिसके ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, किसी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज है, क्यों उसको साजिश करके मारा गया? यानी साजिशन उनसे मारा गया, साजिश करके उसको मारा गया। और मैं सभी युवाओं से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी पुलिस प्रशासन या इनके नाकामी से डरिएगा मत। भरत तिवारी जैसे बनने का काम करिएगा, करो या मरो वाला कहानी बनिएगा, चंद्रशेखर आजाद बनिएगा, लेकिन कभी भी प्रशासन के सामने, इनके नाकामियों के सामने झुकने का काम मत करिएगा। चलिए, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता है सतीश प्रजापति। हर उन नौजवानों का आवाज बनते हैं जिनके साथ जो है हमेशा से जो है उत्पीड़न होता रहा है। बाकी इन्होंने अपने विचार रखे। जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर को लेकर के अब यह घटना जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।